बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि बुशरा बीबी ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जो इद्दत के मामले पर जो फैसला आ चुका है, उस हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा बयान उन्होंने जारी किया है। एक तो इस पर बात करेंगे, वहीं साथ साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के ऊपर जो है तनकीद करना बाकायदा शुरू कर दिया है, और तनकीद का दायरा कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है और क्या कुछ प्लानिंग चल रही है इनके पीछे, और सियासी कैंपेन का सिलसिला कहाँ तक बढ़ चुका है। सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां कहाँ तक लेके जाने में कामयाब हो चुकी है, किस सियासी जमात को क्या ग्राउंड फराहम किया जा रहा है, और क्या कुछ गेम तैयार हो रही है। जहांगीर तरीन क्या नई गेम चलाने की कोशिश कर रहा है, कैसे अपनी स्पेस क्रिएट कर रहा है। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को इस वक्त मुख्तलिफ केसेस में फंसाया जा रहा है, और मुख्तलिफ केसेस में उनके खिलाफ बहुत ही सख्त किस्म के फैसले आ चुके हैं। साइफर केस में आप लोगों ने देखा कि बहुत ही सख्त किस्म का एक फैसला दिया गया, और ये बताया गया कि इमरान खान ने साइफर केस में मुल्क के खिलाफ साजिश की है, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे उनको ख़राब कर दिया, और मुल्क दुश्मन जो ममालिक थे उनको एक मौका फराहम किया, और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और इमरान खान हो या फिर शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत बड़े ओहदे में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने हलफ की पासदारी नहीं की, और उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये बताते हुए साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ 10 साल का उन्होंने कैद का फाक़िदा फैसला सुनाया, और 10 साल शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। उसके बाद तोशाखाना केस में भी दोबारा अदालतें मुतहरिक हो गई और बड़े एक्टिव होकर फैसले करना उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद तोशाखाना केस में इमरान खान को फिर ये बताया गया कि उन्होंने बाकायदा करोड़ों के हिसाब से जो तोशाखाना में जो एक उस वक़्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो खाना काबे के नक्शे के साथ जो घड़ी मिल चुकी थी, उसको सस्ते दामों उन्होंने तोशाखाने से ख़रीदा, और फिर उन्होंने महंगे दामों उन्होंने बेच दिया। तो यूँ वायलेशन की है, इसलिए उनके ऊपर दोबारा ये फैसला किया गया कि 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई तोशाखाना केस में। यूँ 24 साल हो गए। उसके बाद इद्दत में निकाह का जो मामला था, वो केस दोबारा एक्टिव किया गया, और वो भी बड़ी जल्दबाजी में उसमें फैसला देने की कोशिश की गई। तो तोशाखाना केस के दौरान जब फैसला दे रहे थे, तो उस वक़्त जज साहब से मुकालमा करते हुए इमरान खान ने कहा था कि जज साहब, क्या वजह है, कितनी जल्दी में ये तमाम चीज़ें की जा रही है, हमें तो जरा करने का मौका भी नहीं फराहम किया जा रहा है। तो ये क्या नाइंसाफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं इतनी जल्दबाजी में मेरे खिलाफ तो फैसले कर रही है, वहीं तोशाखाना केस में नवाज शरीफ और फिर जरदारी के खिलाफ भी पूछगछ क्यों नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने भी तो तोशाखाने का फ़ायदा उठाया, लेकिन जल्दबाजी में वो फैसले सब कुछ हुए। उसके बाद इद्दत का जो मामला था, उस केस में भी आप लोगों ने देखा कि बाकायदा सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह के का जो केस था उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर जो है 7-7 साल की कैद की सज़ा सुना दी है। अब इस फैसले के बाद एक तो ये बात कन्फर्म हुआ कि पाकिस्तान में इस वक़्त एक ही पार्टी, एक ही सियासी जमात के बानी को टारगेट करने के लिए, उसको इबरत का निशाना बनाने के लिए, उसकी सियासत के खात्मे के लिए ये तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, और पाकिस्तान की अदालतें मज़ीद इस वक़्त जो हैं दुनिया में बंदाबी का एक बाइस बन रही है, और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनका इंटरनेशनल लेवल पर पहले ही मोराल बहुत डाउन हो चुका था, अब मज़ीद डाउन हो रहा है। उसकी वजह ये है कि चले तोशाखाना में जो फैसला आप लोगों ने दिया, किसी बात तक बात समझ में आती है। साइफर में आप जवाब ढूँढ रहे हैं, जवाब आप लोगों को मिल रहा है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका जैसे सुपर पावर को नाराज़ करवा रहे हैं। चले ये भी बात मानी जा सकती है, लेकिन इद्दत में निकाह के मामले पर आप इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के फैसले कर रहे हैं, और लोगों के चादर और चारदीवारी को पामाल करके आप ऐसे फैसले करके पाकिस्तान का जो बिलखुसूस माशरती जो निज़ाम है उसको आप पामाल कर रहे हैं, उन उसूलों को पामाल कर रहे हैं। उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आप तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। हालांकि शरअन भी देखा जाए तो औरत का जो कहे हुए जो अल्फाज होते हैं इद्दत के मामले पर, उनका जो फैसला होता है उसको मुक़द्दम समझा जाता है, लेकिन यहाँ तो न तो उससे औरत को सुना गया, खातून को, न तो उसके शौहर को सुना गया। उनके बाद में देखा गया कि उसके साबिक शौहर का बयान पहले कुछ और था और अभी कुछ और बयान है। उस वक़्त कह रहे थे कि मेरी साबिका अहलिया जो है वो बहुत ही दीनदार और बहुत ही अज़ीम है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि वो बदकिरदार बना के उसको पेश किया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में एक खातून को बदकिरदार बनाकर पेश करना, उसकी
इज़्ज़त के ऊपर बात करना, ये सब कुछ जो है एक ही शख्स को ज़लील करने के लिए तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही थी। तो ये इंतहाई अफ़सोसनाक और शर्मनाक एक अमल है, जिससे तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज़ हो रही हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इस वक़्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं, वो एक-दूसरे के खिलाफ तनकीद कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि आएँ, मियाँ साहब को चैलेंज मैं कर लेता हूँ कि वो आएँ और हम हमारे साथ वो मैं चैलेंज देता हूँ कि मुनाज़रा कर लें, ताकि पता चले कि हमने कराची में काम किया किया है और उन्होंने पंजाब में क्या काम किया है, ताकि पता चल सके। हमने सेहत की बहुत सी सहूलियत दी हैं सिंध के अंदर। उस पर शहबाज शरीफ ने कल कहा है कि देखें, एक दिन ही बारिश हुई है, उस बारिश के बाद ही लाहौर और कराची का मवाज़ना कर लेते हैं, पता चलेगा कि किसने क्या काम किया है। कराची में आज हमारी माएँ और बहनें जो हैं, वो घंटों जो हैं वो पानी पर सफ़र करने में मजबूर हो चुकी हैं। तो यूँ इस वक़्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक-दूसरे के ऊपर जो है तनकीद किसी हद तक कर रही है, लेकिन एक-दूसरे के लिए शेल्टर भी दिया जा रहा है, थोड़ा ग्राउंड भी फराहम किया जा रहा है, ताकि कल दोबारा हम मिलें तो शर्मिंदगी का सामना करना ना पड़े। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से अपने रवाबित और कुर्बतें जो हैं वो बढ़ाना चाहती है पीपल्स पार्टी के साथ, ताकि सॉफ्ट कार्नर हासिल किया जाएँ और तहरीक इंसाफ का वोट जो है किसी तरीके से वो डाइवर्ट करके खुद के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ मानने के लिए तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से भी और रहनुमाओं की जानिब से भी ये वाज़ेह तरीके से बताया जा चुका है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरीके से हम मिल के आगे बढ़ने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि आने वाले दिनों में ये ज़राए से भी ये खबर है कि तहरीक इंसाफ के नज़र में 3 जमातें हैं, जिनके साथ वो आगे अलायंस के तौर पर वो चलने के लिए तैयार हैं। यानी कुछ होगा कुछ यूँ कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत जाएँगे और जीतने के बाद वो किसी एक पार्टी को जॉइन कर लेंगे। यानी 3 जमातें, उन्होंने नाम तो खैर नहीं बताया है अभी तक, लेकिन 3 जमातें हैं, उनमें से एक को जॉइन कर लेंगे और वो फिर इन मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटजी है ये, प्लान डी है उनका, जिस पर वो काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक़्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, जमात इस्लामी सब जो हैं वो बड़े-बड़े इज्तिमात से ख़िताब कर रहे हैं, जलसों का इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ग्राउंड फराहम नहीं किया जा रहा है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ताकतवर हल्के जिसको चाहें इक़्तिदार में लाने के लिए ये सारे प्लानिंग की जा रही है। तो इससे पूरे पाकिस्तान का निज़ाम एक बार फिर एक्सपोज़ हो रहा है और इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत तो मौजूद है ही नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहे इक़्तिदार में लाने के लिए तमाम चीज़ें मैनेज कर रही है। 2017 और 18 में इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, लाडले थे। आज उसी की जगह में नवाज़ शरीफ है, जिसको इक़्तिदार में लाने के लिए तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। अगर न किया जाए मैनेज, तो इस वक़्त ग्राउंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट जो लोग देना चाहते हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं और उससे यकीनन नवाज़ शरीफ के लिए इक़्तिदार में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है। तो ये तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। आप देखें जलसों में भी लियाकत बाग में मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। मुख्तसर खिताब के बाद उन्होंने वहाँ से निकलने में भी आफ़ियत समझी। उसकी वजह ये थी कि लोग उन जलसों में मौजूद ही नहीं है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑनलाइन जलसे किए जा रहे हैं, वहाँ भी लाखों की तादाद में लोग उस जलसे को सुनते हैं। कॉर्नर कोई मीटिंग रखी जाती है तो रश बढ़ जाता है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अवाम का नहीं बल्कि जो ताकतवर हल्के चाहेंगे वहीं इक़्तिदार तक पहुँचने में कामयाब हो जाएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।